सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ कलासरा के मुताबिक इमरान खान अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। इनकी पहाड़ जितनी बड़ी अना इन्हें नीचे नहीं उतरने दे रही। वो एक ऐसे गर्दाब में फंस चुके हैं जहाँ से निकलने का इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इस मुल्क में सियासत पुल सरहद पर चलने या लटकने रहने का नाम है। मज़े की बात यह है, ये सियासतदान एक दूसरे को उल्टा लटका कर खुश और मुतमईन रहते हैं। चेयरमैन पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने को तैयार थे, लेकिन वो सियासतदानों से हाथ मिलाने को गुनाह समझते थे। इनके जहन में बैठ चुका था, अगर एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिल जाए तो सारा मसला ही हल हो जाए। इन्हें दो मौके ऐसे मिले थे जब वो एस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर कर सकते थे। एक मौका वो था जब कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद ने भारत के साथ बैकडोर चैनल्स के ज़रिए मसला कश्मीर पर अंडरस्टैंडिंग कायम कर ली थी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 10 दिन पाकिस्तान में रहना था। मोदी ने इस्लामाबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म से मिलकर दोनों मुल्कों के दरमियान नए तल्लुकात की बुनियाद रखनी थी। मसला कश्मीर हो या इससे हटकर पाक भारत तल्लुकात, इन्हें हमेशा अस्करी मसला समझा गया और अब अगर अस्करी इदारे इस मसले को हल करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह भला करे साबिक़ वज़ीर आज़म का, जिनके कान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भर दिए। उनका कहना था, अगर हमने मोदी को पाकिस्तान बुलाकर 20 साल के लिए कश्मीर का मसला फ्रीज कर दिया तो हम पर इल्ज़ाम लगेगा कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया और हम अगला इलेक्शन हार जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई एक इलेक्शन की कुर्बानी देने पर तैयार हो जाते तो तारीख में हमेशा नाम लिखवा जाते। इन्होंने सियासी कीमत चुकाकर पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात ठीक किए, पाकिस्तान को तरक्की की नई राह पर डाला। वो इलेक्शन हारने से डर गए और जिस शख्सियत ने उन्हें डराया था वो परसों इनसे ज़मान पार्क में मिलकर ये कह कर आई है कि अपनी ये कुर्सी मुझे दे दो। चेयरमैन पीटीआई ने तारीख पढ़ी होती या तारीख से सबक सीखा होता तो इन्हें मालूम होता बाज़ दफ़ा 2 बार वज़ीर आज़म बनने से ज़्यादा अहम मुल्क का मुस्तकबिल होता है। बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल की मिसाल ले लें। चर्चिल ने जंग अज़ीम दोम जीती, लेकिन फिर भी इलेक्शन हार गया। 4 साल बाद फिर इलेक्शन लड़ा और जीत गया। अंदाज़ा करें, बरतानवी कौम ने इस वज़ीर आज़म को वोट नहीं दिया जिसने उन्हें जंग अज़ीम दोम में फ़तह दिलाई थी। तो क्या चर्चिल तारीख में ख़त्म हो गया या दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बना? चेयरमैन पीटीआई का वो ब्लंडर जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के तो मारा था, वो इस मुल्क और कौम को बहुत भारी पड़ रहा है और मज़ीद पड़ेगा। अगर पाक भारत तल्लुकात नॉर्मल हो जाते तो इन्हीं सियासतदानों की अथॉरिटी और रिट ज़्यादा मजबूत होती। वक़्त के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की ताकत और असर रसूख पाकिस्तानी सियासत में कम होता और पाकिस्तान अपने वसाइल का रुख मुआशी तरक्की की तरफ मोड़ सकता। चेयरमैन पीटीआई अपना इलेक्शन बचाने के चक्कर में इस मौके से फ़ायदा ना उठा सके। जब जनरल बाजवा और फैज़ हमीद मामला तय कर चुके थे, मतलब ये कि एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर तैयार थी कि अब खित्ते में दुश्मनियाँ ख़त्म करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की वैसे पार्टी चेयरमैन ने कभी एक नहीं मानी। इनके वज़ीर आला पंजाब बनने की ख्वाहिश पूरी ना की, बल्कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने का टिकट तक ना दिया। लेकिन उनकी ये बात फ़ौरन मान ली कहीं वो अगला इलेक्शन ना हार जाए। अल्लाह की कुदरत देखें, जिस इलेक्शन की हार से बचने के लिए पाक भारत तल्लुकात की कुर्बानी दी गई, वो इलेक्शन भी उन्हें ना मिला। इन पर तो नाअहली के अलावा मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए सज़ा की तलवार अलग से लटक रही है और वही मुल्तानी पीर अब पार्टी चेयरमैन से इस्तीफ़ा मांग रहा है। दूसरा मौका चेयरमैन पीटीआई ने अब गंवाया जब इनके सुप्रीम कोर्ट की तवस्सुत से हुकूमती नुमाइंदों से इलेक्शन तारीख पर मुज़ाकरात हो रहे थे और उन्होंने अपनी पार्टी से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को मुज़ाकराती टीम का मेंबर बनाया था। मैंने अपने प्रोग्राम्स और व्लॉग में एक बात बार बार की थी कि चेयरमैन पीटीआई हालात को ठीक नहीं कर पा रहे। वो अवामी क़ुव्वत के ज़ोर पर जिस कैफियत से गुजर रहे हैं वो इनसे ब्लंडर्स करवाएगी। वो अदलिया और अपने साथियों का ज़रूरत से ज़्यादा इम्तिहान ले रहे हैं। इन्हें चाहिए कि हुकूमत अगर कह रही है वो 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दे कि हुकूमत 8 अक्टूबर की बजाय 8 नवंबर तक भी इलेक्शन करा ले। इस वक्त इन्हें सियासतदानों से डील करके अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के असर से बाहर निकल जाना चाहिए था।
انہیں بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف آرمی چیف سے ہی بات کریں گے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی حالات کا درست تجزیہ کرنے میں ناکام رہے۔ وہ عدلیہ کو اس حد تک لے گئے کہ اسے بھی ہاتھ کھڑے کرنا پڑ گئے۔ اب کسی کو یاد نہیں رہا کہ پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے۔ پنجاب الیکشن چھوڑے، اب تو جنرل الیکشن کے التوا کے خطرات الگ سے پیدا ہو گئے ہیں۔ اندرونی خبر یہ بھی ہے کہ اب بھی حکومت میں نواز شریف کیمپ اکتوبر میں الیکشن کرانے پر رضامند نہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اگست ستمبر میں نگراں حکومت قائم کر کے اسے 1 سال تک اس طرح کھینچ کر چلایا جائے جیسے پنجاب میں نگران سیٹ اپ کو بڑی کامیابی سے چلایا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس بات پر زرداری صاحب کو اعتراضات ضرور ہیں، جس وجہ سے انہوں نے اچانک بیان دیا کہ الیکشن ان کی مرضی سے ہوں گے، لیکن ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اس سال صرف نگران حکومت سے کام لیا جائے اور اس دوران نواز لیگ کو گیپ دیا جائے تاکہ ان کی موجودہ کارکردگی کو لوگ بھول جائیں اور 1 سال بعد اگلے الیکشن تک وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ اس دوران تحریک انصاف توڑ پھوڑ کے بعد نہ ہونے کے برابر رہ جائے۔ جہاں تک تحریک انصاف کے ووٹ بینک کی بات ہے، وہ بڑھ رہا ہے تو ایسے ووٹ بینک کا کیا کرنا جب ووٹر کو ووٹ ڈالنے کا موقع ہی نہ ملے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہو سکتے ہیں یا انہیں ملٹری کورٹ سے سزا ہو سکتی ہے۔ ان کا ووٹر بھی وہی کچھ کرے گا جو پیپلز پارٹی یا نواز لیگ کا ووٹر ماضی میں کرتا رہا۔ ایسی صورتحال میں وہ گھر سے ووٹ ڈالنے ہی نہیں نکلے گا۔ یوں چیئرمین پی ٹی آئی حسب توقع ہوش کی بجائے جوش سے کام لے کر اور اپنے ہاتھ پاؤں بندھوا کر خود کو زمان پارک میں قید کر کے اپنی پارٹی تڑوا بیٹھے ہیں۔ میں کلائی کافیاں کا دل پذیر نعرہ سوشل میڈیا پر اب بھی ٹرینڈ کرتا ہے، لیکن جو ان کے ہمدرد یہ ٹرینڈ چلا کر ان کو اس حالت تک لائے ہیں وہ خود مفرور ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس اچھے مواقع تھے کہ وہ اپنے مخالفین کی چالیں ان پر الٹ سکتے تھے، لیکن وہ اپنے فالوورز پر اپنے سوشل میڈیا ٹرینڈز کے ذریعے بنائے گئے لارجر دین لائف امیج کے ہاتھوں خود ہی یرغمال بن گئے۔ وہ بر وقت فیصلے نہ کر سکے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ ایسے ٹریجک ہیرو بن کر رہ گئے جو ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی طرح دلی کے لال قلعے میں تنہا قید ہو کر رہ گیا تھا، اور فرنگی سپاہی 1857 کی بغاوت کچلنے کے بعد محل کے بعد بوڑھے بادشاہ کے انتظار میں کھڑے ہیں تاکہ انہیں رنگون بھیجا جائے۔ اور عمران خان اب بھی معاملات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے۔ وہ روزانہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک نیا پیغام اپنی عوام تک پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔